Hello students, this video will contain the content of chapter number 6 statistics, and this is the lecture number 1, and this chapter 6 is all about diagrammatic presentation part 1. Let me tell you what. सबसे पहले ये जानना कि प्रेजेंटेशन जो है वो जो पिछले वीडियोस में था वो टेक्सचुअल भी हो सकती है, वो टेबुलर भी हो सकती है और वो डायग्रामेटिकली भी हो सकती है. डायग्राम्स कितनी तरह के हो सकते हैं, उसमें सबसे पहला होता है ज्योमेट्रिक फॉर्म. ज्योमेट्रिक फॉर्म, राइट. फिर होता है फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स. कुछ फ्रीक्वेंसी में शॉर्ट में लिख दिया, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स होते हैं. और कुछ होते हैं टाइम सीरीज ग्राफ. टाइम सीरीज ग्राफ्स. तो जो सबसे पहला है ज्योमेट्रिक फॉर्म, इसमें आता है आपका बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम. ये दोनों जो हैं, ये दिस इज चैप्टर नंबर 6. दिस इज गोइंग टू बी कवर इन चैप्टर नंबर 7 एंड दिस विल बी इन 8. Okay, so in this video I am going to talk about chapter number 6, which is all about bar diagram and pie diagram, right? So I'm sure I made the point clear. तो आप इस तरह से इसकी एक फ्लो चार्ट बना लीजिए. अच्छा, फ्रीक्वेंसी का भी नीचे लिख लीजिए. इसमें हम कवर करेंगे हिस्टोग्राम, so that you should know how are you going to follow this, right? Then polygon and ogive. This we are going to cover in this. टाइम सीरीज ग्राफ का दूसरा नाम अरिथमेटिक लाइन ग्राफ भी होता है, और इसको आप, ये इसका दूसरा नाम है, और इट कैन बी कॉल्ड एज अरिथमेटिक लाइन ग्राफ. So these are the types of graphs which we are going to study one by one. So let's begin with geometric form of diagram. All right. So let's begin. I'll just erase this and I'll talk about the very first is bar diagram. अब इसके लिए भी आपको जो है वो एक फ्लो चार्ट बना लेना चाहिए और उसमें नेम लिस्ट कर लेने चाहिए. फिर मैं आपको एक एक करके वो सब बताते जाऊंगी. सबसे पहला जो बार डायग्राम है दैट इज सिंपल बार डायग्राम. उसका नाम है सिंपल बार डायग्राम. ऑलराइट. अब जो सिंपल बार है ये दो तरह का हो सकता है बच्चों. एक हो सकता है वर्टिकल एंड सेकेंड कैन बी हॉरिजॉन्टल. All right, so vertical and horizontal bars. Now what do I mean by this? सबसे पहली एक और बात समझनी है. बार ये किसके अंडर था? ज्योमेट्रिक के. फ्रीक्वेंसी नहीं. इसका मतलब जो बार डायग्राम्स होते हैं ये हमेशा इंडिविजुअल सीरीज में बनता है. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. से फॉर एग्जांपल x इज द स्टूडेंट्स गिवन है आपको, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ x. Okay, so I'll just make this much so that I can cover very less space. Then I have marks of the students. ठीक है जी. So उसको मैंने ले लिया frequency. Or you may write marks. You not necessarily you have to write x and f only. So you may write like this. चलिए इसमें ले लेते हैं. स्टूडेंट्स के नेम है A, B, C, D, E, F. कुछ भी आप रेंडमली अपनी मर्जी से, नहीं तो आपको क्वेश्चन तो दिया होगा. अभी मैं हाइपोथेटिकल फिगर्स ले रही हूँ. यहां पर आपको नंबर लिया हो सकता है 300 और मे बी 250 एंड देन 50 देन 150. इट कुड बी 200 एंड 220. ये आपको नंबर्स दे दिए. अब आपसे कहा जाता है कि इसका आप एक वर्टिकल डायग्राम बनाएं. सो वर्टिकल मतलब जनरल जो होता है वैसा वाला. ठीक है जी. अब ये देखिए, एक इसी का ही सेम डेटा से हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में डिफरेंस समझ जाएंगे. एक बात जो आपको डायग्राम्स के लिए याद रखना है बच्चों, वो है बड़ी सिंपल सी बात. एक्स को एक्स एक्सिस पर लेना है और दूसरे को आपने वाई एक्सिस पर लेना है. आई एम श्योर आपको पता है एक्स एक्सिस किधर है, ओरिजिन. ये सब इंपॉर्टेंट है. ग्राफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, वेल लेबल्ड होना चाहिए. ओके, सो ओरिजिन सबसे पहले ये बनाते ही आपने ये बना दिया. अब x को मैंने कहा x पर लेना है. इट मीन स्टूडेंट्स हैज टू बी हियर एंड मार्क्स यू सपोज टू टेक इट हियर. क्लियर? राइट. ये कौन सा डायग्राम बना रहे हैं हम? वर्टिकल. तब आप नॉर्मल रूल से जाएंगे, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो रूल चेंज कर देंगे बस. दैट इज द ओनली डिफरेंस, क्योंकि उसने आपको डायरेक्शन चेंज कर दिया. अब आप x को x पर नहीं, x को y पर लेंगे और दूसरी आइटम को आप x पर ले लेंगे.
ठीक, पहले वर्टिकल को कंप्लीट करते हैं। आई एम श्योर यू नो दैट कि सबसे पहले हम एबीसीडी लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके ग्राफ में इस तरह से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट होते हैं। नहीं हो, आपको स्कूल ग्राफ प्रोवाइड नहीं करता हो, तो आप खुद इस तरह से अपनी स्केल की हेल्प से इक्वल बना लें। हो सकता है आपको यहाँ स्क्रीन पर ये इक्वल ना दिखे, बिकॉज आई एम जस्ट मेकिंग इट रेंडमली। सो यू आर सपोज टू टेक इक्वल डिस्टेंस। दिस बॉक्स आई विल जस्ट change the color. This first box, अरे I tried to change, but all right. अरे right. अब ठीक है। ये जो फर्स्ट बॉक्स है, दिस शोज A, फिर आपको एक बॉक्स छोड़ना होता है। The second one shows B, leave one, and the third one shows C. This is D, and then E, और एक और आपको यहां चाहिए था, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेती हूं, दैट इज F, राइट? सो लेट मी जस्ट erase this. Oh, wait a second. अरे what is happening? चलिए छोड़िए, हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से बार्स ले लिए। अब जो दूसरी तरफ लेने हैं वो आपको मार्क्स हमेशा देखना होता है, लीस्ट कौन सा है और हाईएस्ट कितना है, फिर उसको आपको इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करना होता है। तो आई थिंक 50-50 का गैप इज रीजनेबली फाइन। दिस इज गोइंग टू बी 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। वेल इनफ। इस तरह से ही ग्राफ होना चाहिए आपका, जो दोनों तरफ से एक्सिस ऑलमोस्ट ठीक ठाक सेम लगे। ठीक, चलिए अब फर्स्ट टावर जो ए का है वो कहां बनना है बेटा, 300 की लेंथ पर। तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से 300 पर एक बार बनाना है, राइट? सो आई एम गोइंग टू मेक अ बार। ये देखिए, आपने इस तरह से बार बना दिया। अब आप इसके ऊपर लिखेंगे 300. You must write the value so that it becomes easy for the teacher to refer. अब B के सामने बच्चों क्या लिखना है, क्या बनाना है बार, 250 लेंथ का। तो आप 250 लेंथ पर एक बार डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है जी, ये देखिए कुछ इस तरह से। अरे line has to be straight, so make sure that you're doing a good job. Alright, चलिए इसको मैंने यहां रखा। क्या लिखेंगे इसके ऊपर वैल्यू, 250, एंड इसी तरह से आपने बाकी बार्स बनाने। सो बार डायग्राम याद रहे, बार में हमेशा बीच में गैप रहता है, एक से दूसरे बार में गैप रहता है, और तीसरे वाला सी पर बनाए, इसी तरह से आगे बनाए। अब जो आपका हॉरिजॉन्टल बनेगा बच्चों, वो कैसा होगा, यहां पर ए होगा, ए, और यहां इस तरह से आप लेंगे 50, 100, मैं जस्ट टेंटेटिव 150, 200, 250, 300। तो अगर ये आपका 300 है तो आप क्या करेंगे, दिस ए विल रीच टिल 300। अब की बार आपके बार्स जो होंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल एंड दिस वाज योर वर्टिकल डायग्राम। आई एम श्योर देयर इज नो ट्रबल इन दिस। तो ये हो गए सिंपल बार डायग्राम्स, कोई ट्रबल इसमें नहीं होना चाहिए। लेट्स मूव टू द सेकंड टाइप। ऑलराइट, सेकंड टाइप विल बी मल्टीपल बार डायग्राम। ये ज्यादातर चांसेस होते हैं इसके पेपर में आने के। ये आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं। इस तरह से पिक्चर दे देंगे और बोलेंगे बताइए कौन सा, आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ सिंपल। सो मल्टीपल बार डायग्राम। अब ये देखिए किस तरह से बनेगा। सो उसके लिए आई नीड सम स्पेस, सो लेट मी जस्ट इरेज एवरीथिंग व्हाट इज हियर ऑन द स्क्रीन। Oh, wait a second. So now we have sample question in front of us. Okay. See, multiple, इसका मतलब एक से ज्यादा स्ट्रीम्स है। सिंपल में तो एक ही स्ट्रीम थी, so we plotted accordingly. अब आपको जो है ईयर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रीम्स को प्लॉट करने के लिए बोला जा रहा है। तो याद रहेगा फर्स्ट वाला x होता है ना, तो x will be taken on x एक्सिस। क्या लेंगे हम यहाँ पर, ईयर्स हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है, और the rest of the streams will be taken on y axis. तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। These are the number of students. So I will write here number of students. Right? So just do it neatly so that it should look nice. अब मुझे देखना है कि इसमें लीस्ट नंबर, पहले तो यहां से बॉक्सेस ले लेते हैं, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस पर मैंने, चाहे आप बड़े, जब आपके पास स्ट्रीम्स कम हो तो आप थोड़े बड़ा बड़ा गैप ले लीजिए। ये देखिए, दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स व्हाट,
2, अच्छा नहीं, हमें मल्टीपल बनाना है राजे, so we have to be very very careful. So I made a mistake. Let me just correct that. क्या मतलब, मैंने अभी क्या बोला, क्योंकि ये तीन चीजें बेटा जी मल्टीपल 2 भी हो सकते हैं आर्ट्स कॉमर्स और 3 भी हो सकते हैं, तो मैंने मैक्सिमम ले लिए ताकि आपको एक इजी मेथड हो जाए। अब देखिए 2014 में 3 ग्राफ बनने हैं, 3 ये बन गए, ये हो गया, ये जो पोर्शन है ये इतना इज डेडिकेटेड टू 2014। दिस बॉक्स विल बी ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड देन साइंस। ऐसे फिर एक बॉक्स छोड़ना है आपने, क्योंकि बार्स में हमेशा गैप रहता है। दिस इज 1 2 and 3. This will represent what? 2015. You have to leave 1 bar, then 1 2 and 3. This is going to represent 2016. I'm sure now it is clear. अब हम देखेंगे कि नंबर्स कहां तक बनाएं। तो जो लीस्ट नंबर है that is 250 and the highest number goes till 750. तो even if I take a gap of 100, I think that would be okay. 800 तक है, बहुत लंबा डायग्राम नहीं होगा, तो I'm taking 100 200। कुछ इस तरह से देखना है आपने कि बहुत अजीब सा ग्राफ ना हो, एक तरफ से बहुत लंबा और दूसरी तरफ से टू शॉर्ट, सो इट शुड बी रीजनेबली ओके। 500 600 7 एंड 8। आई हैव लेस स्पेस इसलिए थोड़ा सा यहां मिंगल हो गया, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 2014 से। 2014 में आर्ट्स 540 तक है, तो आई थिंक टिल हियर समवेयर हियर। तो जो फर्स्ट बॉक्स आप बनाएंगे ये आ गया, ये वाला, ठीक है। तो इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेती हूं और इस लाइन को, चलिए कोई बात नहीं, हम एक नई लाइन ड्रॉ करते हैं। लेट मी जस्ट टेक अ लाइन एंड मैंने यहां से इसको लिया और मैंने, ये बॉक्स बन गया, ठीक है जी। अब ये मेरा बॉक्स रेडी है। अब मैंने यहां बना के भी बताना है कि ये जो खाली बॉक्स है दिस रिप्रेजेंट्स आर्ट्स। यू हैव टू टेल, नथिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऑन द ग्राफ, राइट। दूसरा बनेगा 325 के सामने, तो 325 मस्ट बी समवेयर हियर, ठीक है जी। तो हम यहां से एक लाइन ले लेंगे और स्ट्रेट लाइन हम इसके साथ बना देंगे, गॉट इट। चलिए अब इसके ऊपर क्या लिखेंगे हम, 325। इसको मुझे थोड़ा सा सेपरेट शो करना होगा बिकॉज दिस बॉक्स इज शोइंग कॉमर्स स्टूडेंट्स, सो आई विल मेक अनदर बॉक्स हियर, बट उसमें मैं क्या करूंगी बच्चों, उसमें मैं कुछ लाइंस इस तरह से बनाकर डिफरेंशिएट कर दूंगी और लिख दूंगी भाई ये जो बॉक्स है विद लाइंस दिस शोज कॉमर्स स्टूडेंट्स। फेयर इनफ, ओके। लास्ट इज 250, so 250 is going to fall somewhere here, ठीक है। so I'll just make it randomly only, and although it doesn't look nice, no, I need to do it like this, ठीक है जी। मैं नीट ही बनाऊंगी, तो मैंने इसको इस तरह से बना दिया, ठीक है बच्चा। चलिए अब हम इसको लिखेंगे 250 और यहाँ पर आप कुछ डिफरेंट सा डिजाइन बना दीजिए, यू मे मेक सम सर्कल्स, यू नो बेटर। कुछ बच्चे कलर्स भी यूज करते हैं, so you can do that, but please keep a track of the time, which is very important. ऐसा ना हो कि आप कलरिंग करने के चक्कर में अपना पेपर छोड़ दें, क्योंकि उसके कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। तो this represents science. This is what is you have done with 2014. Now let's talk about 2015. I will do it 2015, कुछ आपके लिए, rest you can do it yourself. 650 तक लेके जाना है, तो आपको ये जो टावर है 650 मतलब somewhere close to दिस पॉइंट, है ना। सो ये आपके वहां ज्यादा एक्यूरेट बनेगा बेटे, क्योंकि आपके कंट्रोल में होता है, यहाँ स्क्रीन पे बनाना और पेपर पे बनाना में देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। चलिए अब ये बन गया, आप इसको इस तरह से जोड़ दीजिए लाइक दिस एंड डू राइट द वैल्यू ऑन द टॉप, गॉट इट। फिर आ गया 410, सो दिस इज समवेयर हियर 410 और इसको आप ले आए नीचे, गॉट इट, और इस पे लिखी वैल्यू। अब यहां क्या करोगे आप, यस डोंट फॉरगेट टू शेड दिस बॉक्स टू सो दैट यू कैन शो दैट दिस शोज कॉमर्स। ऐसे ही आप बेटे बाकी का ग्राफ बनाएंगे। दिस इज व्हाट इज मल्टीपल। मल्टीपल कब बनेगा, व्हेन यू आर गिवन विद 2 or more variables, 2 or more variables. When you are given with only one variable, that is going to be simple bar diagram. Rest of these diagrams I will cover in the next video. So देखते रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।